गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। और आज आपका फिर से हम स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज हमारे दोस्त नरेंद्र सर हैं और हमारे गुरुदेव गोविंद खुरानिया जी हैं। कुछ इंटरेस्टिंग बातें थी, हमें लगा हमारी ऑडियंस है उनसे बात करनी चाहिए। वीडियो बेशक 5 से 7 मिनट की हो सकती हैं या लंबी हो सकती हैं, लेकिन मजा आएगा। दोस्तों, बात यह है, हम कल मॉर्निंग में निकले थे टूर के लिए और हमारा जो टूर था वो हमने कवर किया। सर जयपुर से निकले, हम रिंगस से निकले और नरेंद्र सर चौमो से निकले और एक जगह आके हमने स्टार्ट किया हमारा जो फील्ड था उसको। और वहां से निकलने के बाद में हमारा फर्स्ट कोटपुतली था। उसके बाद में हम गए नारनौल। नारनौल में हमने मीटिंग्स की, बहुत अच्छी मीटिंग की, बहुत अच्छा लगा। और वहाँ खाना खाया हमने नारनौल के अंदर पहुंचने के बाद में। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये थी, सबसे बेस्ट जो वहाँ खाने को हमें लगा और मिला हमें, और कहीं आज बहुत उनकी बातें हम कर रहे थे। तो नरेंद्र सर, क्या था वो? तो जब हम वहाँ पर एक था पकोड़ा पॉइंट, वहाँ पर हमने एक बहुत अच्छी जगह थी, वहाँ हमने पकोड़े खाए, ब्रेड पकोड़े थे। उसके बाद में एक जलेबी थी, तो हमने सोचा जलेबी है, लेकिन उसकी जो आकार जो था वो एक पकोड़ा की तरह था। सच बताऊं लीडर्स, इतना बड़ा पकोड़ा की तरह था जलेबा। सर क्या था वो? तो सर जलेबा था। जलेबा था, मैं लेकर आता हूँ, जलेबी बोल है ना? ठीक है। और सर को जैसे ही हम देते हैं, सर बोलते हैं जलेबी तक भेजा था, जलेबा लेकर आ गया। और गर्मा गर्म और था, इसके चक्कर में तो सुरेश जी की जीभ और जल गई। सर जीभ क्या जल गई, लेकिन मजा आया कि नहीं आया सर, ये बताओ। मजा तो सुरेश जी का आया, जीभ जलते ही। फिर मजा आया, हमको ले बैठा और खा। और कभी कभी है ना, मतलब बात ऐसे करते कि पूछो मत। और वहां हम हंस के पागल हो गए। और मैं सर को बोल रहा था कि हम भेदभाव नहीं कर सकते, चाहे जलेबी हो या जलेबा, खाना तो पड़ेगा। लेकिन नहीं, जो जलेबी थी ना वो जलेबा सर खा रहे थे, जलेबी आप खा रहे थे। और उसकी वो चाशनी वगैरह जो बची थी वो मैं खा रहा था। देखिए, इंटरेस्टिंग चीज ये है, जो मिठास थी ना वो नरेंद्र जी के पास। आप कहते हो ना कि इतने मीठे कैसे बोलते हैं, ये राज इनका। मीठी चीजें खाते हैं, आप भी खा, आप मत खाना, वरना शुगर हो सकती है और फिर आपको करेला जूस वो हमारा लेना होगा। कोई नहीं, खा लो, सेलिंग तो हमारी बढ़ने वाली है। उसके बाद चलते हैं गुड़गांव की तरफ। बीच में एक स्टेशन आता है और वहाँ हम स्टे करते हैं, मुलाकात करते हैं हमारे जीतू भाई से। और मतलब गुड़गांव से 30 किलोमीटर के आस 30 या 25 किलोमीटर से पहले वहाँ हम आराम से बैठे, मिले। और सबसे बड़ी वहाँ मीटिंग करने के बाद में हम निकलते हैं गुड़गांव की तरफ। मुलाकात करने के बाद में जो सुनीता जी थी वेट कर रहे थे। दिल्ली का ट्रैफिक क्या बात करें आपको। और मैं मैम को बोलता हूँ कि हम वहाँ पर जो एक्सप्रेस वे था गेट नंबर 1, गेट नंबर 2, मतलब हम पिलर नंबर 1, पिलर नंबर 2 से 20 मिनट तो हमारी ऐसे ही खराब हो गई। उसके बाद में मैम का फोन आता है कि आप पिलर नंबर बताओ, तो ठीक है हम वहाँ पहुँचते हैं। पिलर नंबर देखा तो मुझे लगा 350, और जैसे ही नजदीक जाके देखा तो लगा कि 200, क्योंकि वो बहुत दूर था हमसे और लग रहा था ऐसे ही। लेकिन एक अच्छा लगा कि हाँ, एक पिलर नंबर से भी हम एक एड्रेस देख सकते हैं। वहां से फ्री होते हो। ट्रैफिक इतना भयंकर था, हमें निकलना था पानीपत, डायरेक्ट पानीपत। सर बोलते कितना किलोमीटर, तो हमने बोला इतना ही है, ज्यादा नहीं है, 140 के आसपास है। और वहां से निकले, ट्रैफिक में 1 घंटा लग गया, मात्र 6 किलोमीटर निकलने के अंदर, बहुत ज्यादा। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात ये थी, जो एक्सप्रेस वे था इतना ब्यूटीफुल बना रखा है, जैसे हम फोग ऐसे लग रहा था जैसे कि फोग हमारे पास में आ रही हो और बादल के अंदर हम जा रहे हो, बादल हमारे पास में आ रहे हो। बादल फट गया। और उसके आसपास में ऐसा महसूस हुआ जैसे कि प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों अलग अलग रूप से एक जगह एक साथ बसे हुए हो। जैसे हम आगे जाते लगता है बादल हमारे पास आ रहे हैं, फिर हम थोड़ा सा और आगे जाते तो पूरी तरह से बादल साफ हो जाते, फिर हम आगे जाते फोग मिल जाती। मतलब सच बता रहा हूं, हमारे जो अनुभव में है, उम्र चाहे भले कुछ भी हो, लेकिन हमने पहली बार नहीं उम्र नहीं बता सकते, लेकिन हमने पहली बार देखा है। और कहते हैं देखो, प्राइवेट वाले की सैलरी और औरत की उम्र, ये औरत है। औरत की कैटेगरी बात है। तो हम जब उस फोग की तरफ देखे तो वहां से जैसे 1 किलोमीटर अंदर जाए फिर वो फोग गायब, फिर थोड़ा सा आगे जाए फिर फोग वापस आ गई। तो मतलब इतना अमेजिंग वाला हमारे को सरप्राइज दिखाई दिया, आनंद अलग। और सड़क कितनी मस्त थी, मतलब एक पेट का पानी तक नहीं हिल सकता। तो पानी हिलेगा क्या, डोल के बताओ, पानी को नीचे गिरा के बताओ। ऐसे मतलब ऐसे कैसे रहेगा जैसे कि कोई हो ही नहीं रहा हो। मतलब इतना लग्जरीज था। और
घुमाव और इस तरीके से डिजाइन कर रखा है जिसने भी बना रखा है कि आप ना सोच नहीं सकते, इतनी मतलब एक्सप्रेस में निकल रखे हैं लिमिट क्रॉस, कोई कहाँ जा रहा है कोई कहाँ जा रहा है, और मैप के बिना हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। और हुए कल हमने थोड़ा सा 2 से 3 किलोमीटर का तो फेर हुआ हमारे साथ में, पता ही नहीं चले कि कौन से के ऊपर हम चल रहे हैं, लेकिन मजा आ गया कल। सबसे इंटरेस्टिंग बात ये थी, ये हमारे सर हैं गोविंद राज खुरानिया जी। मैं इनकी बातें सुन रहा हूँ, मैं ये बोल रहा है कि पेट का पानी तक नहीं हिला, अरे ये गलत बोल रहे हैं। मैं तो गाड़ी धीरे कर लेता था जब खड़ा था वरना उछल उछल के ऐसे करते थे, अरे सर नहीं ये राज नहीं है। झूठ बोल रहे हैं सर, झूठ जब बोल ब्रेकर ही नहीं आएंगे तो गाड़ी कहाँ से चलो करेंगे। रहे हैं। एक ब्रेकर नहीं है, एक भी ब्रेकर नहीं है। आप बताओ सर कौन सा ब्रेकर है? यानी मैं ये कहना चाह रहा था, देखो इसी तरीके से हम लोगों ने कल पूरे मजे किए। मजा ले लेके। आपको बिल्कुल। आपको पता है वहां से जैसे हम निकलते हैं, हम जाते हैं पानीपत के लिए, हमें पूरे पानीपत में एक ढाबा नहीं मिला। बाद में मिला एक मस्त वाला, वहां हमने खाना खाया और 2 होटल में चेकआउट किया। होटल अच्छी थी बेसिक, लेकिन मजा नहीं आया उनमें। तो हमने एक लास्ट होटल थी, नरेंद्र सर ने बोला कि ट्राई करके आते। क्या होटल थी, इतनी लग्जरी, उसका भी वीडियो हमने डाल रखा है, आप देखना यूट्यूब चैनल के ऊपर हमारे। बहुत लग्जरीज और बहुत अच्छा व्यक्ति था, और नाम होटल का हम डाल देंगे। आप कभी अगर चेकआउट जाना चाहो तो उनसे संपर्क कर सकते हो, बहुत अच्छी सर्विस देते हैं वो। वहां से फिर हमारे रेफरल से, हाँ अगर आप हमारे रेफरल से जाते हो तो आपको बहुत बड़ा डिस्काउंट वहां पर मिलेगा। और मैं कह सकता हूँ कि जितना आप अदर जगह जाते हो इतनी फैसिलिटी कहीं नहीं मिल सकती जहां आपको वहां पर मिल सकती है। और लेकिन वो चीज देखो, आप सबसे बड़ा जो रूम था वो दिया, और सबसे बड़ा, लेकिन सोचिए इतनी सारी चीजें, लेकिन एकदम सही प्राइस में। उन्होंने बोला कि ठीक है, आपका व्यवहार अच्छा लगा, और उन्होंने एक सही मूल्य के अंदर दी थी। इसलिए कह सकते हैं कि एक रेफरेंस अगर आप जाते हैं तो बहुत अच्छा वो आपकी सर्विस देंगे। वहां से निकलने के बाद में हमारे लीडर थे विकास सर, उनसे मिले हम पानीपत के अंदर, बहुत अच्छा लगा। उनका व्यवहार नेचर बहुत अच्छा है, बहुत नहीं बहुत अच्छा है। उसके बाद में सर हमने क्या नाश्ता क्या किया था, नाश्ता नहीं बोलेंगे, खाना ही एक तरीके से। तो सर को पता है क्या था, पूछो सर को। हाँ, फिर हम जयपुर का उसके बाद में पूछते हैं कि कौन सा खाना था सर वो। शाही पनीर। शाही पनीर, झूठ झूठ, सुबह 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 वाला। सुबह मॉर्निंग का हाँ सर, वो तो अमृत नान, क्या, अमृत नान। अमृतसरी नान था, वो पराठा था। और ऐसे पराठे थे जैसे कि आप तोड़ते जाओ टूटेंगे नहीं, खाते जाओ पेट भरेगा नहीं, पीते जाओ लस्सी और फिर भी मन भरेगा नहीं। इतना अमेजिंग वहां पर खाना था, मतलब कुल मिला के इतना मजा आया उस ट्रिप में, इस ट्रिप में। मजा क्या आया, सर को कम से कम भी 10 किलोमीटर का आटा खिला दिया था। फिर उसके बाद में घुमा दिया। देखिए, जब खाना अच्छा मिल जाता है तो एक अलग आनंद फील होता है। और हम उस खाने की तारीफ में लगे हुए थे, और सर ने हमारे को गोल गोल 8 से 10 किलोमीटर एक्स्ट्रा घुमा दिया। और फिर जैसे बात करें तो सबसे बड़ी बात एक चीज बताते हैं हम ना, कि हम रास्ते में पानी के लिए रुके थे पीने के लिए। तो एक नॉर्मली कोई लगा रखा था सड़क के पास में, जिसमें शायद ये भी नहीं पता कि उसके पास पानी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जहाँ ही रुकते हैं तो सर बोलते हैं कि भाई ध्यान रखना, लंबा रास्ता है और पेट को खाली रखना, आगे भी कुछ खाएंगे, सब कुछ यही नहीं खाना है। और वहां जाते हैं अब नहीं, ऐसे नहीं। सर ने बोला था, अरे भाई सुन मेरी बात, अभी यहाँ पर उतर तो रहा है लेकिन थोड़ा मेरे पाती का भी खाली रखना। मैं सर से पूछा कि क्या खाली रखना है, तो बोला अरे नहीं भाई अभी लंबा सफर है, अभी पूरा ही मत खा लीजिएगा, थोड़ा पेट को खाली रखना है। फिर सुरेश सर बोलते हैं कि क्या आपके लिए भी खाली रखना है। अब फिर हम वहां पर टूट पड़े कि शायद अच्छा खाना होगा। हमने वहां पर देखा तो जो डिब्बा था, मिठाइयों का डिब्बा था, उसमें मिठाई कम मकोड़ियाँ ज्यादा थी, कीड़े मकोड़े ज्यादा। टूट पड़े हम वहां पर। टूट पड़े। सर को बोला कि हम तो फुल हो गए यहाँ पे खा पी के। मतलब कभी कभी ना मजा लेते हैं सर, भी मजा आता है। और इतने आनंद सफर किया, इतने आनंद रहे। हमने लगभग कल 400 साढ़े 400 किलोमीटर का हमने सफर तय किया। और थैंक यू उन लोगों का जिन्होंने हमें एक अच्छा मान दिया, सम्मान दिया, वैल्यू दी, उन सभी का दिल से थैंक यू। और कहते हैं ना, प्यार होता है जो हमें उनकी तरफ आकर्षित करता है, अट्रैक्ट करता है। हम जाते हैं, मिलते हैं, और हमारे बिजनेस को हम कई गुना कवर करते हैं। ये बिजनेस वो है हंसते हंसते करने का, और एकदम हौस के अंदर करने का, और एक लाइफ को एक अलग तरीके से बेटर बनाने का। सर हमारे बहुत बहुत नहीं बहुत अच्छे हैं। और इन सर का एक डायलॉग है, बाकायदा, अगर हमने बोल दिया बाकायदे, नहीं सर बताएंगे, हम ऐसे नहीं होती है। सर नहीं, नरेंद्र सर बताएंगे। हाँ देखिए, वैसे तो मैं आपको बाकायदा बता देता हूँ, आप पहले भी बता सकते थे, ये हमारे सर बोलते हैं और बहुत अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं।
वैसे हम सौभाग्यशाली डायरेक्ट सेलिंग में है, और सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली है कि मोदी केयर में है, एक परिवार की तरह, एक फैमिली की तरह। और हमारे जो अप्लायंस है वो भी कभी हमें ये महसूस नहीं होने देते कि वी आर सीनियर, एक भाई की तरह हमारे साथ ट्रीट करते हैं और हमारे को हमेशा आगे बढ़ाने के लिए हमेशा प्रयास करते हैं। और अगर हम सही दिशा में से भटक रहे हो तो हमें सही दिशा दिखाते हैं, और वाकई में ऐसे अपलाइन मिलना सौभाग्य की बात होती है। और लगभग हम 1000 किलोमीटर से लंबा सफर तय कर लिए 2 दिन के अंदर, और बहुत सारे लोगों से मिले, बहुत सारी मीटिंगें की, बहुत सारे अलग अलग लोगों का अनुभव हमने साझा किया। ना सिर्फ मोदी केयर में लोग इस लिए काम करें कि पैसों के लिए, बल्कि एक ऐसे ऐसे लोगों से मिले जो ऑलरेडी बिजनेसमैन है, जिनके पास करोड़ों का टर्नओवर है, अलग अलग बिजनेस है, करोड़ों का बिजनेस साइड में है। बहुत सारे ऐसी हाउसवाइफ है जो बिल्कुल जीरो थी और आज इस बिजनेस के माध्यम से अपना उनका घर चल रहा है और अब बहुत बड़ा करना उन्होंने ठाना है। और ऐसे भी लोगों से हम मिले जो कहीं अलग जगह से वो जॉब की तलाश कर रहे थे, इस बिजनेस को समझा, ऑनलाइन बिजनेस को समझा, मोदी केयर को समझा, और यहाँ से एक अच्छे सपने उन्होंने डिसाइड किया कि मुझे भी कुछ बड़ा करना है, और वाकई में वो बड़ा करने जा रहे हैं। अब सवाल आप पर आता है, आप इस इंडस्ट्री को किस तरीके से लेते हैं। सवाल आप पर आता है, आप इस बिजनेस को किस तरीके से लेते हैं। सवाल आप पर आता है, क्या आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए डेडिकेटेड होते हैं। सवाल आप पर आता है, क्या आप रोज वो प्रयास करते हैं जो आप पाना चाहते हैं। सवाल आप पर आता है, क्या आप घर बैठे बैठे सिर्फ और सिर्फ तलाश ही कर रहे हैं कुछ बड़ा करना है। नहीं, अगर आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो अभी भी समय है, सही कंपनी, सही जगह और सही अपलाइन को चुन लीजिए, और आप और हम मिलकर के बहुत बड़ा प्रयास कर सकते हैं, बहुत बड़ा संघर्ष कर सकते हैं। क्यों, क्या बोलना चाहोगे? झूठ बोल रहे नैंदो सर, अगर गलती से भी कर लिया ना तो विदेश यात्रा का टूर निकलने वाला है, क्वालिफाई करना पड़ जाएगा। मत करना, गलती से कर लिया तो लाइफ सेटल हो जाएगी। झूठ बोलते हैं, पाखंड करते हैं। नहीं नहीं नहीं, गलत सही है। अगर आप मोदी केयर कर लिए तो आपको घर मिल जाएगा। आप मेरी मानोगे, इनकी मानोगे? नहीं, गलती से घर मिल जाएगा, गलती से गाड़ी मिल जाएगी। देखो सर को अगर गाड़ी, हाँ, अगर आप गलती से मोदी केयर को ज्वाइन कर लिया तो आप भी ऐसे जयपुर से, चौमूर से अलग अलग जगह घूम जाओगे। और अगर आप भी गलती से इस बिजनेस को ज्वाइन कर लिया तो अमृतसर के पराठे, अमृतसर के नान आपने सुने हुए होंगे, सिर्फ सुने ही हुए, खा नहीं पाओगे। और नाइंदा सर को एक चीज पूछते हैं, सर अगर एक चीज बताइए, आज हमने कितनी मीटिंग छोड़ दी होगी? इतने सारे लोग होंगे, अगर हम चाहते हैं 10 दिन भी वहां पे रुकते आसपास के लोग, तो भी हम कवर नहीं कर पाते। ये पावर है। आज रियली में तुमसे 15 मीटिंग छोड़ दी, कितनी मीटिंग्स हमने छोड़ दी। और साथ ही एक और सच्चाई आपको बताता हूँ, पता है जब हम वहां पर थे उन लोगों के कॉल आए तो हम कह रहे थे हम निकल गए। लेकिन थे वही। क्योंकि हमें पता था अगर उनसे मिलेंगे तो लगभग हमारे को 4-5 दिन और लग जाएंगे। और हमने सिर्फ कल एक स्टेटस डाला था, उस स्टेटस को बीच में हमें डिलीट करना पड़ा, क्योंकि जब हम निकलते हैं तो हमारा एक ऐसा लोकेशन रहता है हर जगह। इस डायरेक्ट सेलिंग हमारी इस बिजनेस की खूबसूरती है कि जगह जगह हमारा नेटवर्क बन जाया होता है और जगह जगह हमारे को मान सम्मान देने वाले मिलते हैं। तो मैंने तुरंत उस स्टेटस को डिलीट किया कि पता नहीं अगर ये एड्रेस होगा तो उनसे मिलना पड़ेगा। और अगला कभी मिलने की ये नहीं है, कोई गदरवाइज ना ले जाए कि हमसे मिलके नहीं जा रहे हैं। बात ये समय का भाव है, दोबारा आएंगे, जिनसे नहीं मुलाकात हो पाई है अब सबसे मिलेंगे, सबके साथ बैठेंगे, चाय नाश्ता करेंगे, एंजॉय करेंगे। जिनसे मिलके उनसे नहीं मिलेंगे, हम अगली बार मिलेंगे। उनसे कुछ टाइम बाद मिलेंगे। हाँ, उनसे अगली बार। जिनसे नहीं मिल पाए। ये हमारे नाइंदर सर, इनका भी एक चैनल है, आप जाइए। क्या नाम है सर चैनल का? नरेंद्र सैनी 015। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद अगर आपको पसंद आए तो लाइक करना, नहीं पसंद आए ना तो आपको पूरा हक है, बटन उसका एक अंगूठे का ऐसा भी है, उसको दबा दीजिएगा, अनलाइक कर दीजिएगा। डिसलाइक करके जाना ना, लेकिन चेकआउट करना, चैनल को चेकआउट जरूर करना। और भी बुरा लगे तो इतना गुस्सा निकालना, घंटा जरूर बजा के जाना। एक बार घंटा बजा देना चैनल का, एक बार घंटा बजा देना, और ये ना सिर्फ घंटा बजेगा चैनल का, पूरा यूट्यूब का घंटा बजेगा, और मेरे तक उसकी आवाज जरूर आएगी। तो एक बार बजाने के लिए रेडी हो? यस, रेडी है। वहां से आवाज आ रही है, हम नहीं बोल रहे, आप लोग बोल रहे हैं। और लेकिन मजा आया, काफी टूर का मजा आया। और देखो, जब निकलते हैं, काम करते हैं, काम होता है, हर चीज होती है, पॉसिबिलिटी है, सपने पूरे करना, ड्रीम पूरे करना। और ये कभी हमने सोचा नहीं था कि हम पूरे हिंदुस्तान का ट्रेवलिंग करेंगे, टीम होगी पूरे हिंदुस्तान में। आज लगभग अगर मैं बात करूं हमारी टीम में, तो 15 से 20 स्टेट आज ऐसे हैं जहां हमारी टीम है, ऑलरेडी काम कर रही है। सिटीज की अगर मैं बात करूं तो अनलिमिटेड सिटीज है, और हर महीने लगभग
30 से 40 सिटी में नई टीम बन रही है हमारी, जो भी एक अच्छा रिस्पांस वहां से आ रहा है। सोच के देखिए कितनी तेजी से ग्रोथ मिल रही है, कितनी तेजी से फास्ट काम हो रहा है। ये ताकत तो ऑनलाइन की ताकत है, ऑनलाइन सिस्टम की ताकत है। अब नरेंद्र से कुछ बोलना चाह रहे लो, अब हम काफी बोल दिए और अब हम सुनना चाहेंगे हमारे जो इसमें सबसे ज्यादा शिरोमणि रहे और सबसे ज्यादा जो योगदान रहा। अगर उनका सपोर्ट नहीं होता तो शायद हम इस बिजनेस में नहीं रहते। अगर उनका सपोर्ट नहीं होता तो शायद इतनी ताकत हमारे में नहीं थी कि हम 10, 12, 15 राज्य में हमारी टीम को बिल्ड कर पाए। और शायद अगर सरकार सपोर्ट नहीं होता तो आज एक आम इंसान से इतने खास नहीं बन पाते कि हम किसी राज्य में जाकर के अलग अलग राज्य में अपनी टीम को बिल्ड कर पाते। तो आइए अब उन्हीं से सुनते हैं। बस रेस्पेक्ट दीजिए ऐसी अपलाइन का और सौभाग्य महसूस कीजिए अपने आप को कि ऐसी अपलाइन हम सबको मिली है। क्या कहना चाहोगे? मैं यही कहना चाहूँगा, अभी अच्छा सफर रहा, 2 दिन का सफर रहा है, बहुत ही अल्टीमेट, बहुत ही शानदार सफर रहा है। और आप भी अगर अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, तो यकीनन ये आपके लिए बहुत अच्छा समय है। और जो लोग जॉब कर रहे हैं, जो बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन एक एक्स्ट्रा इनकम वो अर्न करना चाहते हैं, एक एक्स्ट्रा अपना बिजनेस करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म है। वो यकीनन यहाँ पर आ सकते हैं और अपने सपनों को यहाँ से पूरा कर सकते हैं। और एक एक्स्ट्रा इनकम आप ले सकते हैं, एक एक्स्ट्रा बिजनेस आप यहाँ पे कर सकते हैं, जहाँ से आपको गाड़ी, आपको घर, आपको यहाँ से बेइंतहा पैसा, और मैं कह सकता हूँ बहुत सारी विदेश यात्राएं आपको यहाँ से मिलती है। तो थैंक यू लॉट। आप लोग ये कहना चाहूँगा, जरूर एक एक्स्ट्रा इनकम पाने के लिए आप जरूर कुछ ना कुछ आप करें, और उसके लिए बड़ा जो प्लेटफॉर्म हो, ये मोदी गेट से बेस्ट प्लेटफॉर्म और कोई मिल नहीं सकता। तो थैंक यू लॉट। यस, नेज वीडियो के साथ, और तब तक के लिए घंटा जरूर दबा दीजिएगा। और घंटे को दबाना नहीं, बजाना है। चैनल को क्या करके जाना है? चैनल को कुछ नहीं करके जाना है, घंटा दबा के जाना है। सब्सक्राइब भी करते नहीं तो ऐसे बोलते रह रहे हैं ना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना है, नहीं लगे तो कोई बात नहीं भाई, डिसलाइक तो आपके हाथ में है ही। करके जाओ, लेकिन करो, डिसलाइक करो ना, लेकिन करो, दोनों में से कुछ तो करो। ओके, थैंक यू सो मच। मिलेंगे आपसे एक और नई ट्रिप के साथ में। थैंक यू।